नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। जो यह है हमारा पेपर 18/1/2019 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। पूरे इसमें हमने टोटल जितने भी उस शिफ्ट में आए हुए टोटल 35 क्वेश्चन थे। टोटल इसमें क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आने वाले जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें आपको इसका पूरा पैटर्न और किस तरह से पेपर का लेवल आता है आपको पता चल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सकेगी, जिसमें आपको सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हो सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसत कितना है? 80 अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक 74, 84, 94 हैं। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक मिलने चाहिए? देखिए इस प्रकार के हमने टोटल कितने आरपीएफ के कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट किया, तो 2-3 प्रैक्टिस सेट हो गए, जिसमें से ये क्या है, ये देखिए इस क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आप एनालिसिस करते हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, तो बोल रहा है 4 परीक्षाओं में औसत अंक कितना है? 80 है। तो टोटल अंक की बात करेंगे तो 4 में है, तो 4 × 80 करेंगे तो टोटल अंक कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 320 टोटल उसको अंक है। अब बोल रहा है पहले 3 परीक्षाओं में कितना कितना पाता है, तो सबसे पहले जोड़ दीजिए। पहले 3 परीक्षाओं में 74 पाता है, 74 प्लस दूसरी में 84 प्लस 94, इनको सबको जोड़िए प्लस करिए। देखिए 4 4 4 कितना होगा? 4 4 3 12, कैरी 1 बचेगा। 9 8 17, 17 7 कितना होता है? 7 दूनी 14, 24 1 25 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 252। अब देखिए 320 है और माइनस 252 करिए, तो 252 को अगर घटाते हैं तो देखिए या तो आप घटा दीजिए या तो आप इस प्रकार से करिए, 2 को भी निगलेक्ट कर दीजिए। यहाँ 250 मानिए, 250 और इधर कितना है? 250 अगर घटाएंगे तो कितना होने वाला है? फिर 2 और घटा दीजिएगा, तो 250 घटाएंगे तो 20 इधर है, ज़्यादा है, 320 है, तो 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300 और 20 70, मतलब कितना हो रहा है? 50 20 70, और 70 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 68। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है? 68 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या आया हुआ था। किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% 52 13 है, तो उस संख्या का 40% कितने बराबर होगा? इसी प्रकार का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए माना हुआ संख्या क्या है, तो संख्या हमारी x है। तब सॉल्व क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया, थोड़ा पेन नहीं चला, तो देखिए इसको हम लिख देते हैं x है। तो क्या जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से आप कर दीजिए। तो x का 80%, तो देखिए 80% बराबर कितना होता है? तो 80% बराबर होता है 4/5। किस प्रकार से? देखिए 1/5 कितना होता है? 20%। तो 20 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौक 80, तो इस प्रकार 4/5 हो गया। तो सबसे पहले हम इसका x का 4/5 निकालेंगे। फिर क्या बोल रहा है? इसका 75%, तो 75% बराबर कितना होता है? 75% बराबर होता है 25%, 1/, कितना होता है? तो 1/4 होता है 25%। तो 75% को क्या होगा? 25 या 75, तो 3/4 कितना हो जाएगा? ये 3/4 होने वाला है। फिर 66.67% कितना होता है? तो ये होता है 2/3। ठीक है, तो इसको लिखिए 2/3। फिर 25%, तो 25% बराबर कितना होता है? 1/4 होता है। इसके इक्वल्स टू कितना दिया है? 52 13 दिया हुआ, तो 52 13 रख दीजिए। अब चलिए हम इसको कट करते हैं। तो देखिए कट किस प्रकार से करेंगे? 4 से 4 कट होगा, 3 से हमारा 3 कट होगा, 2 से 2 बार कट हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अगर 10 नीचे है तो उधर जाएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये 5 2 1 3 1 0, ये हमारी टोटल संख्या आ गई। अब देखिए आंसर आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा इसका 40%, जो संख्या आएगी उसका 40%। तो चलिए हम इसका 40% निकाल देते हैं। तो इसका हम 40% अगर निकालते हैं तो 52 130 का 40% निकालेंगे तो 40 अपान कितना हो जाएगा? परसेंटेज के लिए 100 होने वाला है। इसको चलिए हम कट करते हैं। तो कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 3 बार 12, कैरी 1, 4 1 4 1 5 होगा, 4 से दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा? 20 852 कहाँ पे दिया हुआ है?
तो 20,852 ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20,852 होने वाला है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, फिर हम आपको एक बार और समझाते क्या है। x का 4/5% जो कि 80% है, 3/4 हमने सभी वैल्यू आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है, तो आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरे नंबर का क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है सरलीकरण, इसे सरल करना है। तो चलिए हम इसको सरल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 29 मल्टीप्लाई 870 डिवाइड बाय 30 और प्लस 29 है, ठीक है। फिर अपॉन में कितना है, ये 870 डिवाइड बाय 29 माइनस 1 इतना दिया हुआ है। देखिए क्या है, सबसे पहले बॉड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस। आपको ये नहीं करना सबसे पहले प्लस कर दीजिए, इसके रूल के हिसाब से करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आने वाला है सरलीकरण का। देखिए तो सबसे पहले इसमें हम सबसे ऊपर क्या करेंगे, ऊपर नीचे सबसे पहले भाग करने वाले हैं। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, 29 का मल्टीप्लाई 29 ही रहेगा। अब 870 में हम 30 का भाग देंगे तो देखिए एक कट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। ये 3 से 2 बार 6 होगा और 3 से कितनी बार जाएगा 27, तो ये बचेगा हमारा 29। भाग दिए तो कितना आ गया 29, ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 29 होने वाला है। अपॉन चलिए फिर आप भाग दीजिए, तो भाग देंगे 870 में, अब 29 का भाग देंगे तो देखिए 30 का भाग हमने 870 में दिया था तो 29 हुआ, तब 29 का अगर हम भाग देते हैं 870 में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, या तो आप भाग दे दीजिए और एक हमारा माइनस हो जाएगा। अब अगले स्टेप की ओर हम चलते हैं। 29 का स्क्वायर बोल रहा है, तो देखिए 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है कितना, ये होता है 841 होता है। देखिए 9 से 9 में 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। देखिए इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं पता है आपको तो 29 का 9 से 9 81 का 1 8 कैरी, 9 दूनी 18, 8 8 दूनी 16, तो 26 हो जाएगा। कितना हो गया 26, 9 दूनी 18 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, तो देखिए 1 8 6 14 5 2 7 1 8, कितना हो गया 8 हो गया, तो 841 इस प्रकार से। तो देखिए अब 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, प्लस 29 करेंगे और डिवाइड बाय कितना करेंगे, ये 30 में एक जाएगा तो ये 29 होने वाला है। अब चलिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो 841 में अगर आप 29 का क्या करते हैं, 29 को या तो 29 आप यहीं से प्लस ना करिए, 29 देखिए 29 इसमें भी है, किसमें है 841 में भी, क्योंकि 41 का स्क्वायर है, इसमें भी है इसमें भी है, तो आप 29 क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 29, क्योंकि 29 का स्क्वायर है, और ये प्लस 1 बचेगा, अपान में 29 हो जाएगा। तब देखिए ये 29 से 29 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कितना 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान आपको हम बता दिए। क्या करना है, सबसे पहले बॉड मास का रूल क्या कहलाता है, बॉड मास का रूल कहता है सबसे पहले आप भाग करिए, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले हमने भाग किया, फिर इसके बाद हमने इसको सरल किया, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नोट कीजिए पंक्तियां परीक्षा में उम्मीदवारों का क्या है, उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाती है। किसका है, उम्मीदवार जो है पात्र उम्मीदवारों की संख्या को पंक्तियां दर्शाती हैं। 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में वहाँ पे जितनी परीक्षा में पात्र उम्मीदवार की संख्या को प्रदर्शित करता है। 2002 में योग्य परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 90,000 थी। देखिए 2002 में योग्य विद्यार्थी कितने थे, तो 90,000 योग्य विद्यार्थी थे। जबकि यहाँ पे क्या बोला, निम्न पंक्ति परीक्षा में पात्र मतलब परीक्षा को जो उत्तीर्ण कर लिए। तो देखिए 2002 में यहाँ आपको ना दिख रहा होगा, 2002 में कितना है 60% दिया हुआ है। तो देखिए टोटल हमारा कितने विद्यार्थी थे, तो 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, जो योग्य उम्मीदवार थे 90,000 थे। तो मतलब 100% बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमको 60% की वैल्यू निकालना है। तो आप डायरेक्ट अगर इसके 60% निकाल दीजिए, क्या करिए डायरेक्ट आप 60% निकाल दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 100% रहने दीजिए, आप डायरेक्ट 60% इक्वल करिए, क्योंकि देखिए 60% अगर बराबर करते हैं किसके, 90,000 के। 90,000 के क्यों होगा, देखिए 100% की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 90,000 है, जबकि यहाँ ऊपर क्या दिया है, पात्र उम्मीदवारों की संख्या ही दिया है।
हमने आपको बता दिया 100% होगा, जबकि 100% नहीं होगा। यहाँ पे 100% नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पात्र उम्मीदवारों की संख्या, यहाँ पे परसेंटेज दिया है, तो पात्र उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 60% दिया हुआ है। और जबकि यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 90,000 उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 90,000। तो 60% इक्वल्स टू इतना, तो इसको 60% को अगर आप 3 से कट करते हैं तो 20% बनेगा, 20%। ये कितनी बार जाएगा, तो अगर 3 से कट करेंगे तो 30,000 होने वाला है, ठीक है। अब 20 में कितने का मल्टीप्लाई करिएगा, 100%, क्योंकि देखिए यहाँ पे उम्मीदवारों की संख्या, उपस्थित उम्मीद मतलब टोटल उम्मीदवार कितने थे इसका मान निकालना है। तो टोटल अगर इसको 100% की वैल्यू निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा, और 5 का उधर मल्टीप्लाई करें तो 5 या 15 और 3 जीरो ये आपका बढ़ जाएगा, तो मतलब 15,000 कितना आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 15,000 इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा सुधार लीजिएगा, हमने गलती से बोल दिया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है पात्र उम्मीदवार, मतलब कितने योग्य उम्मीदवार हैं उसको यहाँ परसेंटेज में दर्शाया गया है। परसेंटेज में किसको दर्शाया गया है, योग्य उम्मीदवार को। 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या कितनी दी है, 90,000 दी है। तो 60% बराबर कितना हो गया, 90, तो 100% निकाला तो 15,000 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, उसमें से 49 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में शेष कितने साबुन का प्रतिशत ज्ञात करें। कितने साबुन हैं, देखिए बॉक्स में कितने साबुन थे, टोटल 70 साबुन थे, जिसमें से 49 का यूज हो गया। कितने का यूज हो गया, 49 का यूज हो गया। कितने का यूज नहीं हुआ, तो इनका दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 49 से 50, 50 20 70, तो मतलब देखिए एक कम है तो 21, मतलब टोटल 21 ऐसे साबुन जिनका यूज नहीं हुआ। कितने टोटल में से, तो 70, बॉक्स में कितने थे 70, तो नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखिए अब इसको किस प्रकार से करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 से 3 बार, तो 3 से ये 10 बार, कितने परसेंट, 30% ऐसे साबुन है बॉक्स में जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। देखिए किस प्रकार से, टोटल 70 से 49 का उपयोग हुआ, तो बचा कितना, 21 का यूज नहीं हो रहा है। कितने टोटल में से, तो 21 ऊपर चला जाएगा, जो टोटल हमारा 70 में से 21 का यूज नहीं हो रहा, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है। देखिए 180 और 270 बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या जिसमें से दोनों बराबर कर सके या साझा किया जा सके। तो इसके लिए हमेशा क्या किया जाता है, जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है कि एचसीएफ निकालना है। तो 180 और 270 का आप एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो इन दोनों संख्या को काटती हो। तो देखिए या तो आप ऑप्शन से चले जाइए, जो जिससे दोनों संख्या कट रही हो ऑप्शन से जाइए, या तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो हम अगर डिफरेंस लेते हैं तो देखिए डिफरेंस कितना होता है, देखिए ये 0 से 0 ये बचेगा 17, तो 8 9 8 17 कितना होता है, 9 8 17, ये बच जाएगा कितना हमारा, देखिए 270, तो ये हट जाएगा तो 90 बचेगा। तो या तो ये हमारा 90 होगा या तो 90 का मल्टीपल होने वाला था। 90 से भाग दे दीजिए तो 9 दूनी 18, मतलब 180 90 से कट रहा है, और 270 भी हमारा किससे कट रहा है, 90 से कट रहा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 90 ही इस क्वेश्चन का एचसीएफ आएगा, और जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 नंबर की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया एक चतुर्भुज की भुजाएं 2 अनुपाते कितने में दी है, तो चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में दिया है, जबकि उसकी परिधि क्या है, तो परिधि 196 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए आयत क्या होता है, सबसे पहले हम आपको डायग्राम बनाते हैं आयत का, फिर आपको समझाते हैं। देखिए ये आयत हो गया, वो चतुर्भुज या आयत कोई भी हो, चतुर्भुज आयत ही होता है। ये आयत या चतुर्भुज हमारा हो गया। अब देखिए इसमें परिधि क्या होता है, परिधि मतलब इसके चारों तरफ की लंबाई को जोड़ दीजिए, या तो ये फार्मूला होता है 2l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसमें 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है, तो सभी को जोड़ना पड़ता है। या तो आप सभी को जोड़ दीजिए, तो मान लीजिए जैसे a b c और d है, हालांकि ये b होगा, ये तो a होगा क्योंकि बराबर होती है। तो a + b + c + d जो होता है वही क्या होता है, परिधि होता है। सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। देखिए 5 4 9 9
9 5 14, टोटल कितना आ गया 14 आ गया, जबकि दिया कितना है परिधि इसका 196 हमारा दिया हुआ है। चलिए इसको हम कट करते हैं, तो कट करेंगे तो 14 से कितनी बार जाएगा, तो 14 का स्क्वायर ही होता है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। अब बोल है सबसे छोटा पक्ष ज्ञात करिए, तो सबसे छोटा पक्ष कौन सा है 2 है, तो एक बराबर 14 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा। तो जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, 28 होने वाला है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का आंसर कितना आ गया 2 बराबर 28 आ गया, तो 28 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 1300 रुपये है। पुस्तक विक्रेता ने उस पर 10% की छूट दी। यदि वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की मूल लागत क्या होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए मार्केट प्राइस उसकी कितनी है, तो मार्केट प्राइस उसकी दिया है 1300 रुपये, उस पर डला हुआ है। फिर उस पर वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो प्रॉफिट उस पर भी, उसके अलावा भी प्रॉफिट उस पर 20% कमा रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 1300 का ऊपर डिस्काउंट रखिए। क्या होता है 1300 ऊपर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है 100% में से डिस्काउंट दे दिया 10%, कितना बचेगा 90, तो ऊपर हमेशा क्या जाएगा डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी तो 90, और अपॉन में कितना जाएगा, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है 100 में से कोई चीज़ 20% ज़्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट होगा, तो 120 हो जाएगा, तो नीचे हमारा 120 जाने वाला है। इसको आप कट करिए तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको कट करके दिखाते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। अब 4 से इसको कट करिए तो 4 से कितनी बार जाएगा 4 12, फिर 10 बचेगा 4 दूनी 8, फिर 20 बचेगा तो 4 पंचे 20। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 से 5 बार 15, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 से 3 बार 9, तो कितना आ जाएगा 975। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 975 होने वाला है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले ऊपर डिस्काउंट के बाद रखते हैं, तो 100 में डिस्काउंट को घटा देंगे। क्या होता है 100 में डिस्काउंट घटाएंगे कि जितना डिस्काउंट दे रहा है तो 90 आ गया, तो ऊपर 90 जाएगा, और नीचे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या होता है फार्मूला जैसा समझ लीजिए, ये होता है ये मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, इस प्रकार का है। तो इस प्रकार अगर आप रखते हैं तो आपका आंसर डायरेक्ट तुरंत निकल आएगा, या तो आप कहें तो इसको वैसे भी समझा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़ों की कीमत 145 से बढ़कर 174 रुपये की गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले कितना था तो 145 रुपये था, अब बढ़ के कितना हो गया 174 रुपये। तो देखिए कितना बढ़ा, तो इनका डिफरेंस लीजिए कितना बढ़ा हुआ है, तो डिफरेंस लेंगे तो कितना होने वाला है, देखिए 14 में 5 जाएगा तो 9, ये बचेगा 6 में 4 जाएगा तो 2, मतलब 29 बढ़ा। तो ये 29 बढ़ गया, और किस पे बढ़ा हुआ है, तो जिस पे बढ़ा हुआ है वो नीचे जाता है, तो 145 हमारा नीचे जाएगा। प्रतिशत के लिए आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। अब देखिए ये 29 से कितनी बार जा रहा है, अगर 5 करते हैं तो 9 बचे 45 कैरी 4, और 5 से 5 दूनी 10 4 14, मतलब ये 5 बार कट रहा है, तो 1/5 आ जाएगा। तो 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20% आने वाला है, या तो 20% का टू ही कितना होता है 1/5 होता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 10 दिया गया है, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 480 से बढ़कर 600 रुपये हो गई। खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितनी रह जाए। कभी भी आपने देखा होगा किसी चीज़ की मार्केट में अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा अगर किसी की प्राइस बढ़ गई तो लोग ना उसको खरीदना कम कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी क्या होती है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या था, रेट कितना था, तो 480 रुपये से बढ़ के कितना हो गया 600 रुपये हो गया। तो देखिए हमेशा क्या होता है, अगर 400 रुपये रहा होगा तो ये हमेशा अगर क्या होगा, अगर खपत को इक्वल रखना है, इसको इक्वल रखना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आता है इसको अगर इक्वल रखना है तो क्या हो जाता है, हमेशा अपन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ये 480 होने वाला है। अब देखिए कितना इसमें बढ़ा हुआ था, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, 480 से 600 बढ़ा हुआ है, तो कितना बढ़ा 20 बढ़ा, तो 20 हो गया 500, तो मतलब टोटल कितना बढ़ गया 120 बढ़ गया। अब वो बोल रहा है खर्च को अगर सीमित करना है तो अब आपको इसको देखना है,
कौन नीचे जाएगा 600। देखिए अगर खर्च को सीमित करना है तो पहले 400 से रेट बढ़ गया 600, तो बोल रहा है अगर खर्च को पहले जितना ही रखना है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाए, मतलब अपोजिट हो जाती है, तो 600 क्रॉस हो जाएगी। तो ये 600, अब 600 मतलब उसको सामान कितना लेना पड़ेगा 600। तो इस प्रकार 120 अपॉन में कितना जाएगा, ये 600 जाएगा, और परसेंटेज के लिए अपॉन वो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये 20। तो टोटल कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 20%। राइट आंसर कितना हो जाएगा 20%। उसको खपत कम करनी होगी। खपत कितनी कम करनी होगी, 20%। अगर खपत कम करता है तो उसका खर्चा पहले जितना ही रहेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, देखिए पहले 480 मिलता था तो वो अब 600 मिल रहा है। तो जब 480 मिलता था तो कितना का सामान खरीदता था, 600 केजी या 600 ग्राम खरीदता था। लेकिन जैसे रेट बढ़ गया 600, तब कितना खरीदता है, 480 ग्राम खरीदता है। ठीक है, तो अब देखिए कितना रेट बढ़ा, 120 बढ़ा, तो कितना कम करना पड़ेगा, ये 600 पर, तो 600 नीचे जाएगा तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये बोर्ड मास का रूल कहता है, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले को सॉल्व करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए, देखिए 48 है, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ये 15 है, प्लस ये मझला कोष्टक 38, माइनस। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप ये छोटे कोष्टक को सॉल्व करिए। तो 28 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, जो कि अंदर क्या है प्लस में है, बाहर माइनस लगाए तो बाहर आएगा तो -21 हो जाएगा। अब इसको छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा और बड़ा ब्रैकेट हमारा लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला स्टेप देखते हैं। तो 48 माइनस बड़ा ब्रैकेट को बड़ा रहने दीजिए, ये 15, ये प्लस ही रहेगा। आप किसको सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 38 माइनस 21 करेंगे, तो 38 में अगर 21 जाता है तो देखिए 21 10 कितना होता है 31, 31 और 7 कितना होता है 31 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 38 होता है। देखिए या तो घटा लीजिए, तो अगर इसको घटाएंगे तो 8 में 1 जाएगा तो कितना आएगा, कलर चेंज करते हैं, 8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और 3 में 2 जाएगा तो 1 कितना बचेगा, ये 17। अब ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद हम कौन से इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 48 होगा, और माइनस है 15 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, और 1 1 2 1 3, कितना हो जाएगा 32 होने वाला है। तो इसको माइनस बाहर है, तो अगर अंदर प्लस में है तो ये बाहर कितना हो जाएगा 32 ही होने वाला है। अब 48 में आप 32 घटा दीजिए, तो 8 में 2 जाएगा तो 6, 4 में 3 जाएगा तो 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार अगर आप सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, हम आपको समझाने में थोड़ा टाइम ले रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। 11 खिलाड़ी की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन कितना था, 76 किलोग्राम। जब प्रशिक्षक का वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रशिक्षक का वजन क्या होगा। देखिए टोटल 11 खिलाड़ी थे जिनका औसत वजन कितना था, 76 वजन, टोटल 76 केजी था औसत वजन। जैसे ही एक आदमी आया, 12वां आदमी आया, इंटर किया, तो उसका वजन क्या हो गया, ये प्रशिक्षण का वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ गया, 76 से कितना हो गया 77 हो गया। तो देखिए कितने का यहाँ चेंजेस आ रही है, तो यहाँ पे देखिए 1 बढ़ रहा है, किसके, एक आदमी के आने से, तो 11 का भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या करिए, 11 मल्टीप्लाई 1 करिए तो 11, तो इसमें आप 11 जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 7 1 8, 7 1 8। उस आदमी का कितना वजन रहा होगा, 88 केजी रहा होगा। देखिए जो 12वां आदमी आया तो उसका तो कम से कम 77 होगा, क्योंकि देखिए 77 तो सभी का बढ़ा हुआ है, अब क्योंकि उसके आने से सभी का बढ़ गया। लेकिन क्या है, सभी का 1 बढ़ रहा है तो कितने का, पहले 11 का भी बढ़ेगा, तो वही 11 का जो 1 1 बढ़ रहा है तो उसका हमने जोड़ दिया इसमें, तो वही हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, सरल करिए। चलिए इसको हम सरल करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 37/20 ए प्लस 3/10 माइनस 5/4, इसको सरल करना है। देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि देखिए ये सभी सेम है, तो एलसीएम लेंगे किसका, 20 का, 10 का और 4 का आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आने वाला है। तो टोटल हमारा 20 एलसीएम हो जाएगा। 20 का 20 में भाग देंगे तो 1 होगा, तो ऊपर 37 ही रहेगा, प्लस अब 10 का 20 में भाग देंगे तो 2 होगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस
4 का 20 में भाग देंगे तो 4 पंचे होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम करते हैं। 37 6 और 25 को घटाएंगे, तो 25 को घटाइए कितना होने वाला है, देखिए 7 6 13 43 होगा। 43 में अगर हम 25 घटाते हैं तो 43 और 25 को घटा लीजिए, तो 13 में 5 जाएगा तो 8 5 13, ये बचेगा 3 में 2 जाएगा तो 1, कितना हो जाएगा, तो 18 और पौन में कितना हो जाएगा, 20 होने वाला है। अब देखिए इसको 2 से कट करिए, 2 से 9 बार, एक जीरो नीचे है तो कितना आ जाएगा, ये होने वाला है, देखिए ये 0.9, कितना आ जाएगा 0.9, जो कि एक जीरो बढ़ा दीजिए तो 0.90 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 90, इसका राइट आंसर आने वाला है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखिए और सभी को कैलकुलेशन करिए तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब 14 नंबर का क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु 171 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% का नुकसान होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो बोल रहा है किसी वस्तु को 171 रुपये में बेचने पर 100% का नुकसान हो रहा है। मतलब 100 रुपये कोई चीज़ 100% की है, तो अगर उस पर 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब वो कितने में बेचा होगा, 100 में से 10% कम बेचा होगा, 90% में बेचा होगा, तभी तो जाके उसको नुकसान हो रहा है। तो 90% इक्वल्स टू क्या होगा, 90% में बेचा होगा, लेकिन यहाँ पे बेच कितने में रहा है, 171 रुपये में बेच रहा है। तो 90% बराबर कितना है, 171 दिया हुआ है। इसको आप कट करिए और 100% की वैल्यू लाइए। देखिए अगर इसको हम 9 से कट करते हैं तो 9 से एक बार जाएगा, 9 1 कम 9, क्योंकि 9 दूनी 18 होगा, तो बचेगा 8, तो 9 9 81, कितना होता है 19 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 171। तो अगर हमारी 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। तो अगर हमको 100% चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य 100% के लिए एक जीरो हमने इधर बढ़ाया तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, तो 190 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज में निवेश 5 साल बाद अर्जित ब्याज कितनी है, 40-80 रुपये है। तो इसलिए निवेश की गई राशि ज्ञात करें। क्या करना है, निवेश की गई टोटल राशि पूछ रहा है, मतलब किसमें क्या पूछ रहा है, ये हमारा पूछ रहा है मिश्र धन, मतलब ब्याज और पी मिला के उसको कितनी राशि मिलने वाली है। देखिए साधारण ब्याज कितना है इसमें, देखिए आर हमारा 12% है, टी मतलब समय कितना दिया है, तो समय हमारा 5 ईयर दिया हुआ है। तो देखिए एसआई हमारा कितना हो जाएगा, एसआई हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो 12 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, ये 60% मिलने वाला है। टोटल हमको कितना मिलेगा, 60% मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिए अर्जित ब्याज 40-80 रुपये है, तो इसलिए निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि मतलब यहाँ पे हमको पी निकालना है। तो देखिए 60% ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज कितना दिया है, तो 60% बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 40-80 दिया हुआ है। एक जीरो से जीरो कैंसिल करिए, एक जीरो से जीरो कटेगा। अब ये 6 से कितनी बार जाएगा, तो 6 से 6 बार 36, फिर 4 बचेगा तो 48, 8 बार जाएगा 6 48, तो कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 68 आ जाएगी। तो अगर 100% की वैल्यू चाहिए, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी 2 जीरो हमारा बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6800 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6800 होने वाला है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। क्या करना है आपको, सीधा सीधा क्या करना है, आर 12% है, टी 5 ईयर दिया हुआ है, तो एस आई हमारा कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, टोटल 60%। 60% ब्याज हुआ हमारा, जबकि ब्याज दिया 40-80, तो 60% बराबर हमने कितना कर दिया, 40-80 कर दिया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 68 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6800 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार ने एक वस्तु 108 रुपये में खरीदी और उसे 135 रुपये में बेचा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खरीदा कितने में, तो सीपी हमारा कितना है, तो सीपी देखिए 108 रुपये है। बेचा कितने में, तो एसपी हमारा कितना है, तो एसपी हमारा 135 रुपये दिया हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, देखिए ये 15 में 8 जाएगा तो 7, ये बचेगा 2, तो 2 आ जाएगा, मतलब 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट हुआ, तो सीपी हमारा नीचे जाएगा और ये मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, ये 27 से कितनी बार जाएगा, तो 27 से देखिए 7 से 4 बार, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा तो 4 बार 7 का 4 मल्टीप्लाई 28 होगा, 2 कैरी बचेगा, 4 से 2 तो 8 2 10, तो मतलब ये कितना आएगा, 1/4 ये मल्टीप्लाई 100, तो 100 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 25% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला, 25% क्या होगा उसको
हमें लाभ होने वाला है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। इसमें बोल रहा है कौन सी एक संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है कि देखिए किसके आसपास स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर देखिए 50 का स्क्वायर करते हैं तो 55 25 2500 होता है, मतलब बहुत पीछे है। 60 का करेंगे तो कितना होता है, देखिए अगर 50 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 55 25 2500 होगा, जो कि बहुत कम है। 60 का अगर आप करते हैं तो 6 से 36 होगा, तो 3600 भी अभी बहुत दूर है, आधा पे। अगर आप 70 का करते हैं तो देखिए 70 का अगर करते हैं तो 70 का कितना होगा, 70 करेंगे तो 7 से 49 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो मतलब ये भी अभी दूर है। अगर 80 का करते हैं तो 80 का 8 से 8 कितना हो जाएगा 64, 6400 आ जाएगा, जो कि इससे आगे हो रहा है। मतलब हमारा 70 और 80 के बीच में ही इसका स्क्वायर छुपा हुआ है। तो देखिए अगर 80 के मतलब थोड़े बहुत कम है, 80 से थोड़ा बहुत कम है, तो हम क्या सबसे पहले लेते हैं, या तो आप देखिए इसमें 75 को ले लीजिए। तो 75 का हम देखते हैं कितना आता है। तो 75 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना होता है, 75 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, अगर 75 75 है तो 55 25 होगा, और 7 अठे 56, तो कितना होता है 56 25 होता है। तो 56 25 भी कम हो रहा है, तो हो सकता है 56 25 नहीं हो सकता। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो अगर हम 79 का निकालते हैं, किसका निकालते हैं 79 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है, 79 का स्क्वायर होता है ये 62 41 होता है। कितना होता है 62 41 होता है। 79 का स्क्वायर कितना होता है 62 41 होता है। तो ये देखिए 62 41 यही दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार से देखिए, सबसे पहले आप देखिए किसके आसपास है। तो हमने देखा ये 70 और 80 के आसपास, क्योंकि 70 का 4900 और इसका 6400 हो रहा है, तो मतलब 80 से थोड़े आसपास है। फिर हमने क्या किया कि इसके आसपास देखिए 75 का, तो 75 का निकाला तो 56 25 होता है, जो कि अभी भी बहुत दूर है। फिर इसके बाद हमने देखा कितना है 79 का देखा तो 62 41 आ गया, जो कि इसमें दिया हुआ है ये 64 41 और 63 41। तो ये 62 41 क्योंकि 6400 से अब ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसलिए हमारा 62 41 यही 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ये पूर्ण वर्ग है, तो ये 62 41 पूर्ण वर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर का क्वेश्चन है। फिर से डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया, उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक वर्षों की अवधि में परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें परसेंटेज किसका दिया है, तो जो परीक्षा को उत्तीर्ण किया है उसका परसेंटेज दिया हुआ है। यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, देखिए 2002 में उम्मीदवारों की जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले की संख्या कितनी थी, 93,000 थी। कितनी थी 93,000 थी, ठीक है 93,000 थी। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तो उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे, मतलब टोटल परसेंट निकालना है। देखिए यहाँ पे उम्मीदवार कितने थे, तो 2002 में कितने थे 62% थे, 62% थे। यहाँ पे बोल रहा है 62% ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि यहाँ पे 2002 में कितना बोल रहा है कि 2002 में कितने थे 93। तो 62% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 93,000 के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो 1% की वैल्यू हमारी हो जाएगी, देखिए ये 93,000 जाएगा और डिवाइड में 62 चला जाएगा। अगर 100% की वैल्यू हमको चाहिए क्योंकि टोटल विद्यार्थी, तो 100% के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 62 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा, तो अगर 93 में हम 62 को घटाते हैं तो कितना होगा, देखिए 2 1 हो जाएगा, और 9 में 6 जाएगा तो 3, और यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ये 62 से कितनी बार अब जाएगा, तो देखिए 62 से 5 बार करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 का 30 31, मतलब ये 5 बार जाने वाला है। तो यहाँ से कट जाएगा, अब 2 0 आएगा तो 2 0 आ जाएगा, मतलब ये 15 बार 62 से 15 बार जाने वाला है। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसमें भी 15, ये 4 0 बढ़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा यही आ जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15,000। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1,50,000। कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,50,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर का सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। निम्नलिखित, इसमें देखिए दो, इसमें भी वही क्वेश्चन है सेम, सिर्फ वैल्यू इसमें चेंज किया हुआ है। क्या है, इसमें दिया हुआ है यदि 2003 और 2005 में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, ये देखिए 2003 और 2005 दोनों में मिला के टोटल उम्मीदवार कितने हैं, तो टोटल उम्मीदवारों की संख्या, दोनों संख्या टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 8,500, 8,000, अब 85,000 दिया हुआ, कितना है 85,000, टोटल कितने थे 85,000। तब बोल रहा है तो दोनों वर्षों में
दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से योग्य छात्रों की कुल संख्या थी। योग्य छात्र उसमें से कितने थे? देखिए 2002 में कितने योग्य थे? 2002 में 71% योग्य थे, मतलब उत्तीर्ण थे। और 2005 में कितने थे? तो 58% योग्य थे। तो अब बोल रहा है उसमें से कि कितने, इसमें से दोनों वर्षों में से सामूहिक रूप से योग्य छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो फर्स्ट में 71, सेकंड में 58% लोग उत्तीर्ण हुए। तो देखिए जब तक इसमें टोटल दिया हुआ है, अगर इसमें से टोटल हमारा इसमें से अगर नहीं निकल के आता कि ये 2002 में कितने कुल विद्यार्थी थे और इसमें 2005 में कितने विद्यार्थी थे, तब तक हम इसका उत्तीर्ण वाला नहीं निकाल सकते। क्योंकि देखिए जब 2003 में तो विद्यार्थी निकलेगा कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, तब जाके हम उसका 71% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 2005 में कितने थे तो उसका हम आंसर 58% निकाल देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 71 और 58 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए पर्याप्त जानकारी नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? पर्याप्त जानकारी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर का अनुपात इतना है। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमत क्रमशः 3, 2 और 2 है और लागत 180 रुपये है टोटल, तो काफर्स में पेनों की संख्या गिने कितनी है? देखिए सबसे पहले ऊपर क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना है? पेन, पेंसिल का और किसका? इरेजर का 3:2। ये किसका है? क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है। अब उनकी कीमत का रेशियो क्या है? तो 3, 2, ये 2 इसकी प्राइस का है। तो टोटल इसमें कीमत कितनी आ जाएगी? तो इसका मल्टीप्लाई करें 3 रुपये के हिसाब से 3 पेन है तो टोटल 9 रुपये बनेगा। 2 रुपये के हिसाब से 2 पेंसिल है तो 2 2 4 रुपये बनेगा। और 2 रुपये के हिसाब से 1 इरेजर है तो ये 2 रुपये। तो टोटल कितना पैसा बनेगा? 9 4 2 6 तो 9 6 15। टोटल कितना बनेगा? ये 15 रुपये टोटल बनने वाला है। कितना हो जाएगा? तो टोटल हमारा 15 हो जाएगा। जबकि टोटल पैसा कितना दिया है? 180 दिया हुआ है। इसको कट करेंगे तो एक की हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 15 से एक बार 30 तो 15 दूना 30, तो ये 12 आ जाएगी। 1 बराबर 12। तो पूछ क्या रहा है? पेनों की संख्या। तो देखिए पेन की संख्या सबसे पहले क्या है? ये पेन है, पेन की संख्या पूछ रहे हैं, ना कि प्राइस पूछ रहे हैं। तो पेन की संख्या कितनी है? 3। तो 1 बराबर 12 है तो 3 बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर 12 तो 3 बराबर हो जाएगा 3 × 12 करेंगे तो 12 3 36। कितना हो जाएगा? 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी 36 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक आयत की चौड़ाई 65 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 169 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करें। इसकी परिधि निकालना है। क्या है? आयत है। सबसे पहले हम चलिए डायग्राम बनाते हैं एक आयत का। ये हमारा आयत है। देखिए ये क्या है? हमारा आयत दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है? तो आयत की एक चौड़ाई दी हुई है और लंबाई। तो चौड़ाई हमारी 65 है और विकर्ण दिया हुआ है। तो विकर्ण ये देखिए विकर्ण हमारा हो गया। विकर्ण कितना है? 169 दिया हुआ है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो 90 डिग्री का सामने क्या होता है? कर्ण। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है? देखिए 169 चौड़ाई दी है। तो हमको इसका पाइथागोरस प्रमेय निकाल के इसका आधार निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये लंब हो जाएगा, तो अगर ये इक्वल है तो ये भी होगा, तो ये हमारा 65 होगा। तो ये हमारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो देखिए क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर या तो बेस का स्क्वायर को मानिए और लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण का स्क्वायर 169 है तो इसका स्क्वायर करिए और बराबर आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स को हम माने हैं और इसको 65 करिए। इसको आप रखेंगे तो 169 का स्क्वायर कितना होता है? तो 169 का स्क्वायर होता है, आप देख लीजिएगा 28 कितना होता है? 28561 होता है। इसका टू एक्स स्क्वायर करेंगे। ये 65 का स्क्वायर दिया है तो 65 का स्क्वायर कितना होता है? 42 कितना होता है? 42 25 होता है। ठीक है, अब इधर से इधर घटेगा तो देखिए 28,561 में 42 25 घटेगा तो कितना आने वाला है? ये हमारा घटेगा तो आएगा 24,336 आने वाला है। ये किसका? एक्स स्क्वायर बराबर होगा। तो किसका वर्ग दिया हुआ है? तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो एक्स का वैल्यू हमारी आने वाली है। देखिए ये 156 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 156 का। आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का जगह नहीं है। तो 156 का स्क्वायर कितना होता है? 24,336 होता है। तब क्या बोल रहा है? तो इसकी परिधि जांच करिए। परिधि क्या होता है? तो आयत की परिधि होता है 2 × L + B। क्या होता है? L + B। तो देखिए हमारा B कितना, एक्स कितना निकल के आ गया? तो 156 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई में रहेगा L + B जोड़िए तो 156 और 65 जोड़िए 156
प्लस 65, इसको जोड़िए कितना आने वाला है, तो 156 और 65 को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 6 5 11 होगा, और 6 5 11, 6 5 11 1 12, फिर 1 1 1 2, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 221 से 442 होने वाला, कितना हो जाएगा 442, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको भुजा निकालना पड़ेगा, या तो आप ट्रिपलेट याद कर लीजिए, ये होता है 65, 156 और 156 कितना होता है, 53, 156 और 169 होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, या तो आप पाइथागोरस से निकाल लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, जब 45 93 6 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। देखिए 45 9 3 6 को अगर हम 9 से विभाजित करते हैं तो 9 का विभाजिता रूल कहता है कि सभी को जोड़िए, अगर वो 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है या 9 से भाग जा रहा है तो पूरी तरह वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हमने पूरे को जोड़ा और 9 से आप भाग दे दीजिए। और 9 का ये भी होता है, अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर टोटल 9 आ रहा है तो उसको आप हटा दीजिए। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट हटाते हैं। देखिए 6 3 9 हुआ तो इसको हम हटा दिए, 9 भी हट जाएगा, और 5 4 9, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर इसका आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 0 आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन दिया गया, यक्स का मान निकालने के लिए हल करें। तो देखिए यक्स क्यूब बराबर कितना दिया है, यक्स क्यूब भाग में दिया हुआ है 29 और बराबर 841 दिया हुआ है। तो देखिए यक्स क्यूब डिवाइड में है, तो यक्स क्यूब इसको डिवाइड रखिए, 29 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। ठीक है, 29 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो यक्स क्यूब इसका 841। देखिए 841 क्या होता है, तो ये 29 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है। तो इसको आप 29 का स्क्वायर लिखिए, इधर ये मल्टीप्लाई में 29 हो जाएगा। देखिए 29 का स्क्वायर और एक 29 और है, तो ये कितने टोटल हो जाएंगे, 29 का क्यूब हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्यूब से क्यूब कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 8,000 पर 12% की दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। क्या है, साधारण ब्याज पर 8,000 पर 12% की दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना है। तो देखिए आर हमारा कितना है, आर बराबर 12%, 12%, समय टी कितना है, तो टी हमारा देखिए दिया गया है 5 ईयर है। ठीक है, पी हमारा 8,000 राशि है, तो पी हमारा कितना है 8,000 हमारा दिया हुआ है। तो एस आई हमारा कितना होगा, एस आई हमेशा सेम होता है, तो कितना हो जाएगा 12 × 5 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 60% हमारा एस आई होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा हुआ है देखिए, तो साधारण ब्याज, इसमें डायरेक्ट हम, क्योंकि इसमें ए पूछा हुआ है तो डायरेक्ट अगर हम 160% निकाल देते हैं डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पी हमेशा क्या होता है 100% होता है, और एस आई हमारा कितना मिल रहा है, तो एस आई हमारा 60%, तो एस आई 60%, तो एक इतना हो जाएगा 160%। ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर 160% हमारा निकल के आ जाएगा। अगर आप 60% निकालते हैं तो फिर आपको 8,000 में प्लस करना पड़ेगा। देखिए 12 × 5 = 60 हो गया, तो अब डायरेक्ट आप क्या करिए, 8,000 का ए वाला 160% आप निकाल दीजिए, तो आपका डायरेक्ट ए निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ए ही पूछ रहा है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब 16 से 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 16 8 कितना होता है 128 होता है, और 2 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 128 00। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका राइट आंसर दिया हुआ है 128 00। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, x बराबर 0.58080808 इसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है। x का अंश ज्ञात करिए, मतलब इसको भिन्न के रूप में बदलिए। तो देखिए x इक्वल टू कितना है 0.580808 इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। देखिए क्या होता है, x इक्वल टू 0.5 लिख सकते हैं। अब 8080 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि जो रिपीट होता है तो उसका मतलब बार, 2 अंक क्या क्या रिपीट हो रहा है 808080, 5 रिपीट नहीं हो रहा तो 5 पर बार नहीं लगेगा। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए जितनी संख्या होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो टोटल संख्या 580 है, 580 लिखिए। फिर देखिए जितने पर बार नहीं होता, बार किस पे नहीं है 5 पर, तो उसको हम माइनस करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड में जितने पर बार है, तो बार किस पे है 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक पर है तो 2 9 लिखिए, और जिस पे बार नहीं है तो क्या 1 0 लगा दीजिए, क्योंकि 1 0 क्यों होगा, क्योंकि बार किस पर नहीं, 1 अंक पर, तो बार नहीं है तो 1 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको घटाइए, तो 580 में अगर 5 जाएगा तो 5 से कितना होगा 75/900
90 कहाँ पे दिया हुआ है, तो 575/990 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है, देखिए जितने पर बार होता है, सबसे पहले क्या करिए, टोटल संख्या लिखिए, जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए। 580 हमने लिखा, बार 5 पे नहीं है तो 5 को हमने घटा दिया, अपॉन किया। अब जितने पर बार है तो उतना 9 होगा, तो टोटल बार कितने अंकों पर है, 2 अंक पर है, तो टोटल 2 9 हो गए। और कितने पर बार नहीं है, 1 अंक पर, तो 1 0 हो गया। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर निकल आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत संख्या कितना है, 119 दिया है। 5 का औसत कितना है, 119 दिया गया है। बोल रहा है एक संख्या औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है, तो पता करें कि उसमें से कितना नंबर गिरा हुआ है। देखिए एक संख्या और आती है और एवरेज कितना होता है, 119 ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं आती। तो देखिए यहाँ पे जीरो चेंजेस है, तो अगर 5 का हम जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो अगर प्लस करते हैं तो 119 ही होने वाला है। मतलब अगर कोई चेंजेस नहीं होता तो उसका राइट आंसर वही हो जाएगा, मतलब 119 होगा। अगर क्या होता है, एवरेज सब में बराबर बढ़ता है, तो अगर कोई संख्या कम आएगी तो सभी का एवरेज कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा कोई संख्या लेके आता है तो क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा, पर यह है कि सब में बढ़ के बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 84 रुपये है तो कुल राशि ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए पहला भाग ए है और दूसरा भाग हमारा किया है बी दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, बी दिया हुआ है। रेशियो कितना है इनका, तो 6:5 दिया हुआ है। अब 2 भाग हो गए, जिनमें से एक पहला भाग हमारा 6 और दूसरा भाग 5 हो गया। तो पहला भाग 84 है, देखिए जबकि यहाँ पे 6 दिया है, पहला भाग कितना है, 84। तो इसको कट करिए, 6 बराबर 84 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 6, 1 कम 6 और 6 चौको 24, 1 बराबर 14 हो गया। तो बोल रहा है कुल राशि, देखिए टोटल यहाँ पे कितना है, 6 5 11, कितना है 11। तो 1 बराबर 14 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो कितना होने वाला है, तो 14 से एक बार 14 कम 14, फिर 14 से फिर एक बार 1 का, फिर 1 15, 14 1 15, कितना आंसर आ जाएगा, 154। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 154 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है 32,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो या तो आप क्या करिए, इसको या तो आप रेशियो मेथड से कर लीजिए या तो आप डायरेक्ट A+B फार्मूला लगाइए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्ष का क्या फार्मूला होता है, A+B प्लस A मल्टीप्लाई B अपॉन 100। देखिए 15 15 प्लस 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए एक साल के लिए 15, अगले साल के लिए तो ए और बी कितना होगा, 15 15 होगा, तो 15 15 ये 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 15 30 और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 में नीचे 2 जीरो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये कितना होगा, 2.25 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बनेगा 32.25% निकलेगा। 32 दशमलव कितना होगा, ये 25% होने वाला है। अब चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमको निकालना है क्या है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो कोई भी पी अपने आप में क्या होता है, पी होता है अपने आप में 100%, कितना होता है, ये 2 जीरो होगा, तो पी कितना होता है, 100% होता है। और हमारा ब्याज कितना बन रहा है, सी आई हमारा कितना बन रहा है, तो सी आई देखिए हमारा बन रहा है 32.25%। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 और 32 जोड़ेंगे तो 132.25%। तो अगर आप 32,000 का डायरेक्ट 132.25% निकाल देते तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए परसेंटेज के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ये दशमलव हटाना है तो 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 2 दशमलव है तो इसको हटा दीजिए तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 3 से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा 1 जीरो रहेगा, तो 1 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिएगा। अब 32 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लिख के उसको हटा देंगे, तो 132 और 25 मल्टीप्लाई 32 कर दीजिए, तो 5 से 2 बार 10, 2 2 4, 1 5 बनेगा, 2 2 4, 2 से 6 और 2 1 कम 2 बनेगा। 3 से करेंगे तो 15, 6 1 7, 6 9 ये 3 बनेगा। तो टोटल हम जोड़ेंगे तो 0 10 7 4 11 1 12, 6 2 12 1 13, 9 2 11 1 12, 3 1 4, कितना बन गया, 42 320। 42 कहाँ पे दिया हुआ है, 42 320 इतना है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, तो टोटल हम इसको लिखते हैं, टोटल आ रहा है 42 320 1 जीरो और मिल रहा है। तो इसको चलिए हम हटाते हैं, मल्टीप्लाई को हटा देते हैं। अब देखिए
इतना हमारा आ गया। अब क्या दिया हुआ है, डिवाइड में हमारा कितना था, एक जीरो था, तो डिवाइड में आप क्या करिए, एक जीरो कर दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, ये 42,320, ये राइट इसका आंसर आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो किस प्रकार से निकालना है, तो आपको ए प्लस बी के माध्यम से निकालना है, या तो आप रेशियो के माध्यम से निकाल सकते हैं। 15% बराबर कितना होता है, 3/20 होता है, तो 20 से 23 हो रहा है, 20 से 23, 20 से 23 हो रहा है, तो 20 से 23, 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर करिए, तो 20 जो 400 आएगा, 4 से इक्वल क्या रखिए, 3200, जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो आपका आंसर आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार ने एक आइटम 76 रुपये में खरीदा और 57 रुपये में बेचा, तो नुकसान प्रतिशत जांच करिए। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आया हुआ है। तो सीपी देखिए कितना है हमारा, 76 रुपये में खरीदा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया, 57 रुपये में बेच दिया, तो कितने का घाटा हुआ, तो लॉस कितने का हुआ, देखिए 76 का खरीदा और 57 में बेच दिया, तो 16 में 7 गया तो 9 और 6 में 5 गया तो 1, 19 रुपये का घाटा हुआ किस पे, 76 पर। तो 19 से कितनी बार करता है, तो 4, 9 चौक 19 चौक कितना होता है, 19 से 4 बार करता है, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे 100 से, तो कितना आने वाला है, देखिए ये आने वाला 19 से 4, 1/4, तो 100 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 25%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। किस प्रकार से, देखिए क्या है, टोटल देखिए परसेंटेज 76 रुपये में खरीदा था और 57 रुपये का बेच दिया, तो मतलब लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, तो 25% का लॉस आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 39 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 11 सेकंड में यह सिग्नल को पार कर जाएगी, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया हुआ अगर ट्रेन किसी भी अगर सिग्नल को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, तो मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की जो लंबाई लेंथ होगी, ट्रेन की लंबाई जो होगी वही हमारा डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई x मीटर है, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू मीटर में दी है, तो x मीटर हमने मान लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, x मीटर ही हो जाएगा। तो हमको ये मानना है, तो मान लीजिए, या तो आप इसको मानने से कोई मतलब नहीं है, तो आपको ट्रेन की जो लंबाई है वही निकालना है, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो पूछ रहा है जो ट्रेन की लंबाई पूछ, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। देखिए स्पीड कितना दिया है, तो स्पीड इक्वल टू कितना है, 39 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, तो देखिए ये दिया है 11 सेकंड, तो दोनों हमारे यूनिट मीटर पर सेकंड में है, तो यूनिट में कोई वो नहीं है, तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, 39 मल्टीप्लाई 11, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 11 से 9 बार 99, कैरी 9 बचेगा, 11 से 33 और 33 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12, तो 12 से कितना बचेगा, 42 बनेगा, तो 429 मीटर आएगा किसकी, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, जो हमारा डिस्टेंस होगा वही क्या होगी, ट्रेन की लंबाई, तो ये 429 मीटर आ जाएगा किसकी, ट्रेन की लंबाई आने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, राम और राज का अनुपात 4:5 में है, यदि उनकी आय का योग 180 है तो उनकी आय के बीच का अंतर, तो सबसे पहले लिखिए राम और राज, इनका अनुपात कितना है, 4:5 दिया हुआ है, तो 4:5, तो टोटल देखिए कितना हो गया, 9 अनुपात दिया है, जबकि टोटल बराबर कितना दिया हो, तो टोटल 180 के बराबर, उनका योग कितना है 180 का, तो 1 बराबर कितना आएगा, तो 1 बराबर कितना आएगा, 9 से काटिए तो 9 से 2 बार और 0, 1 बराबर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो अब क्या पूछ रहा है, उनकी बीच की आयु का अंतर, देखिए आय का अंतर कितना है, 4 और 5 का अंतर कितना है 1, तो 1 बराबर 20 है, तो 1 बराबर 20 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना अंतर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनकी भुजा 42 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जिसकी भुजा ए बराबर कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वेयर, ए फार्मूला होता है। तो चलिए इसमें हम रखते हैं √3/4 मल्टीप्लाई ए हमारा कितना है 42, तो 42 मल्टीप्लाई 42 मतलब 42 का स्क्वायर, तो इसको कट करेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, तो 4 2 से जाएगा, तो 2 से 2 1 कम, 21 दूना 42, 21 दूना 42 से 4 हमारा कट जाएगा। तो देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441/√3, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर ही होता है 441 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 441/√3। कहाँ पे है 441/√3, जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है। 37 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए D1 कितना है, तो D1 हमारा दिया है 37 सेंटीमीटर। D2 कितना दिया हुआ है, तो D2 दिया है 38 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो एरिया इसका टू होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो इसका टू 1/2। D1 हमारा कितना है 37 दिया है, D2 कितना है 38 दिया हुआ है। इसको चलिए कट करते हैं, तो 2 से इसको हम कट करेंगे तो कितना होता है, 2 से एक बार 2 से 9, 19 दूना 38। अब इसका 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 37 में 19 का मल्टीप्लाई तो करेंगे 9 से 7 बार 63, कैरी 6, 9 27, 27 को जोड़ेंगे तो कितना 7 6 13, तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो 1 से 7, 1 से 3 कितना आएगा, 3 7 3 10, 3 दूनी 6 ये 7, कितना हो गया 703। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 703 आने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। देखिए क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। तो देखिए D1 हमारा इतना दिया था, D2 हमारा इतना दिया था, तो फार्मूले में रखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 60 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर एक सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को कितना लग रहा है, 33 सेकंड लगते हैं। यदि उस पुल को पार करने में ट्रेन को 58 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो चलिए हम मानते हैं, देखिए पिछले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ा दिया है। देखिए ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, माना ट्रेन की लंबाई क्या है, तो माना ट्रेन की लंबाई है हमारी x मीटर दी हुई है। ठीक है, अब देखिए कभी भी ट्रेन किसी सिग्नल या किसी को भी पार करती है तो अपनी खुद की ही लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होने वाला है, उस जगह पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो उसका ट्रेन की खुद की लंबाई मतलब x ही हो जाएगी। तो देखिए पहला दिया हुआ है कितना जा रही है, 33 सेकंड में लगते हैं। फर्स्ट में अगर वो किसी सिग्नल को पार करती है तो कितना लगता है, उसको 33 सेकंड लगते हैं। सबसे पहले हम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस देखिए स्पीड निकालने के लिए, तो फर्स्ट वाले में अगर सिग्नल पार कर रहे तो उसका डिस्टेंस कितना, खुद की लंबाई x को पार करेगी और कितना समय लग रहा है, 33 सेकंड लग रहा है। तो इक्वेशन इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड देखिए, सेकंड स्पीड में वो क्या बोल रहा है, सेकंड स्पीड में बोल रहा है यदि उस पुल को पार करने में ट्रेन को 58 सेकंड लगते हैं। तो अगर वो पुल को पार करेगी तो अपनी देखिए डिस्टेंस वहाँ पे क्या होगा, अपनी वो खुद की लंबाई और प्लस उसकी पुल की लंबाई कितनी है, तो 650, इन दोनों की लंबाई को पार करेगी। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा होगा x प्लस 650। तो हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड इक्वल हो जाएगा। टाइम कितना है 98 है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में SP मतलब स्पीड हमारा सेम है, तो दोनों पक्षों को हम बराबर कर सकते हैं। तब इसको रख दीजिए x अपॉन 33 इक्वल्स टू x प्लस 650 अपान 98। अब यहाँ पे जगह नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे आगे करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 98x होगा इक्वल्स टू ये 33x प्लस 650 मल्टीप्लाई 33 को अभी मल्टीप्लाई ना करिए क्योंकि ये कट जाएगा, कहीं ना कहीं नहीं कटेगा तो फिर करेंगे। अब 33 को इधर लाइए तो देखिए 98 में अगर 33 को आप घटाते हैं तो कितना आएगा, इसको अगर घटाएंगे तो देखिए 8 में 3 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। अब ये फिर 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, ये 6 आने वाला, मतलब 65 आ जाएगा। तो अब कितना होगा देखिए 65 मल्टीप्लाई 33। ठीक है, ये 65 से कट जाएगा क्योंकि डिवीजन में जाएगा कट जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा तो ये 330 आने वाला है। तो x कितना होगा 330 मीटर। तो क्या बोल रहा है, तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हम कितना माने थे x मीटर, तो x का मान कितना आ गया 330 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 330 ही होने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये पिछले भी शिफ्ट में इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए जब कोई ट्रेन सिग्नल को पार करती है या किसी लड़के को पार करती है तो खुद की लंबाई को क्रॉस करती है, तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमने कितना माना हुआ है, x माना हुआ है। तो पहले वाले में स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, ट्रेन की लंबाई, तो x अपॉन कितना हो गया 33। सेकंड वाले में अगर हम जाएंगे तो सेकंड वाला पुल को पार कर रही है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, तो x प्लस कितना है 650 टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल डिस्टेंस को अगर हमने किससे डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम से, टाइम उसका 58 सेकंड, तो 58 से डिवाइड कर दिया, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सेकंड आ गया। दोनों को हमने इक्वल किया तो x का हमारा मान आ गया, जो कि वही हमने ट्रेन की लंबाई माना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है।
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया गया है सर्जियो पेरेज ने रेस का पहला राउंड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया और दूसरे राउंड को 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। पहले 2 राउंड की औसत गति ज्ञात करिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले शिफ्ट में किया हुआ है। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ ये ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आपको किस तरह से समझ में आते हैं। थैंक यू।